नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में अपन ने चेन रूल पढ़ा था और कुछ अच्छे प्रश्न भी किए थे। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और प्रश्न करने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला आज का ये लेक्चर। कौन कौन से प्रश्न हैं यहाँ पर, हम त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूले लिखे थे उनको भी मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ और उन्हीं फलनों का अवकलन करेंगे। देखते हैं अपन किस तरीके से उनको करेंगे। तो कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं लिख देता हूं और आप कोशिश करना उनका अवकलज ज्ञात करने की। उतनी देर में मैं जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं, डबल एंगल फॉर्मूलाज और ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, वो मैं लिखने वाला हूं। उनका ही अवकलन अपन करेंगे किस तरीके से। मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूं, आप उनको देखना और उनको हल करने की कोशिश करना। पहला प्रश्न है, प्रश्न लिख देता हूं मैं, क्या है। दिए गए फलनों का अवकलज ज्ञात करो। ये प्रश्न है अपना, और x के सापेक्ष ही करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपन वही करते आ रहे अब तक। पहला प्रश्न है y बराबर साइन टू एक्स, साइन टू एक्स। दूसरा प्रश्न y बराबर 2 साइन एक्स कोस एक्स। करो वही इनका, पहले वाले प्रश्न का करो, सिंपल है वो तो। y बराबर 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। चौथा है y बराबर कोस टू एक्स, और पांचवा है y बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। छठवा है y बराबर साइन 3x, और सातवां है y बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इन सभी के अवकलज हमें ज्ञात करने। यहाँ पर चेन रूल भी लगेगा, और जो फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं गुणा भाग वाले, वो भी लगेंगे यहाँ पर। और ये मैंने क्यों लिए आपको देखने पर पता चल रहा होगा। भाई साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन टू एक्स का, सॉरी। तो उन फॉर्मूलों का रिवीजन भी अपना हो जाएगा, और वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं। मैं फॉर्मूले एक बार लिख देता हूं कौन कौन से हैं वो। डबल एंगल और ट्रिपल एंगल वाले सारे फॉर्मूले मैं यहां पर लिख रहा हूं। आप कोशिश करो इन प्रश्नों को हल करने की। पहले वाला क्वेश्चन हो गया तो दूसरे वाले प्रश्न को हल करो, और कोशिश करो कि जो उत्तर पहले वाले का आया है वही उत्तर दूसरे वाले का आए, क्योंकि सेम आएगा। भाई साइन टू एक्स हम जानते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स के बराबर होता है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो भी बराबर होगी। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और दूसरा फॉर्मूला है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कोस टू एक्स का फॉर्मूला है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला है इसी का 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से टेन का तो छोड़ते हैं अपन अभी, वो काम आता भी नहीं। साइन 3x का लिखता हूं मैं। साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स।
कोस 3x वो होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, और टेन 3x होता है 3 टेन एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूले हैं जो मैंने लिख दिए हैं, याद करना है आपको इनको। और अब कोशिश करिए इनको बनाने की। पहले वाला आपने कर लिया होगा, मैं करता हूं इसे। y बराबर हमें दिया हुआ है साइन 2x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स का मतलब y का मान आप यहां पर रखोगे साइन 2x। सीधा कर रहा हूं मैं इसका। साइन x का क्या होता है? कोस x। ये कोस x तो है नहीं, 2x है तो 2x लिखेंगे। अब 2x का करेंगे, 2x का क्या होगा? 2, तो ये आ जाएगा 2 कोस 2x। तो पहले वाले प्रश्न का आंसर ये आ गया। अब करते हैं 2 साइन x कोस x का। गुणा वाला फॉर्मूला लगाया होगा आपने इसमें। y बराबर 2 साइन x कोस x। क्या करोगे? dy बाई डी एक्स, वाई का मान रखो 2 साइन x कोस x। पहले तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले आएंगे अपन, तो 2 को बाहर ले आओ यहां से। 2 डी बटे डी एक्स, ये साइन x कोस x। ठीक है भाई। अब क्या करोगे? जो गुणा वाला फॉर्मूला लिखा है वो एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। डी बटे डी एक्स यू डॉट बी, इसमें क्या करना होता है? एक को बाहर, एक का अवकलन। अब दूसरे वाले को बाहर, और जो बच गया था उसका अवकलन। यही तो होता है फॉर्मूला। रखो भाई मान डी वाई बाई डी एक्स, 2 तो बाहर था ही, और इसमें आप मान रख दो। क्या करोगे? कोस एक्स को बाहर ले लोगे, साइन एक्स का कर दोगे अवकलन, ये साइन एक्स, प्लस इस बार साइन एक्स को बाहर ले लोगे और डी बटे डी एक्स कोस एक्स। ठीक है भाई। अब 2, ये कोस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। ये फॉर्मूले याद है ना त्रिकोणमिति के, जो 6 मैंने लिखवाए थे अवकलन। ये कोस एक्स हो जाएगा, और ये साइन एक्स, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। फॉर्मूलों से मान रख रहा हूं सीधा, और कुछ नहीं है। ये 2, ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स, ये माइनस, और साइन 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 स्क्वायर एक्स। तो यहां पर ये आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अपन जानते हैं साइन 2x बराबर 2 साइन x कोस x होता है भाई, साइन 2x बराबर 2 साइन x कोस x, तो आंसर भी सेम आने चाहिए इनके। यहां तक आपको करना आना चाहिए। आंसर सेम नहीं आ रहे तो उसकी फिक्र आपको नहीं करनी है। आपको सिद्ध करने के लिए नहीं बोला जाएगा। काम पड़ेगा तो केवल अवकलज करने का इनका, तो यहां तक भी चलेगा। लेकिन सिंपल है, यदि आप फॉर्मूले याद है आपको तो कर सकते हो। ये जो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है, यहां पर देखो आप, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोस 2x। तो मान रख दो यहां पर 2 कोस 2x। यहां तक करोगे तो भी ठीक है, और यहां तक कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 2 कोस 2x आया था, यहां भी 2 कोस 2x, जो कि आना भी चाहिए था भाई। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। और अब जो तीसरा है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसमें भागफल वाला फॉर्मूला लगेगा। आप लगा करके देखो उसे, और कोशिश करना कि यही उत्तर आ जाए 2 कोस 2x। तो करो भाई इसे। उत्तर मैच नहीं हो रहा तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, लेकिन जो भागफल वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है उसे तो अप्लाई करना आपको आना ही चाहिए। उतना तो करो आप।
बाकी उत्तर तो मैच होगा नहीं होगा वो भी हम देखेंगे। चलो मिटाता हूं मैंने तो। उत्तर ध्यान रखना है, यहां से आंसर मैच कराएंगे अपन। 2 कोस 2 अक्स आया है, 2 कोस 2 अक्स, ये आंसर आया है इनका। अब देखते हैं ये जो तीसरा है 2 tan x/1 + tan²x। फॉर्मूले याद नहीं है तो जल्दी याद करो, अवकलन वाले। समाकलन में भी आपके बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, उनको भी याद करना है। और अवकलन की यदि आपने याद कर लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर आपको याद करने में। अवकलन वाले फॉर्मूलों से ही आपको मैं बनाना सिखा दूंगा वो फॉर्मूले, बहुत आसान है। तो चलिए भाई तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन। और ये है अपना y बराबर 2 tan x/1 + tan²x। 1 + tan²x क्या करोगे, dy/dx। y का मान रख दो एक बार तो, 2 tan x/1 + tan²x। फॉर्मूला क्या होता है भाई, dy/dx ऑफ u/v। क्या करना होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, और नीचे वालों को ऐसे ही रखते हैं, इसका स्क्वायर करना है और फिर इसको यहां पर रख देना है। जो बच गया उसका अवकलन करेंगे, dy/dx ऑफ u। माइनस का चिन्ह आएगा भाई, गुणा वाले में प्लस का चिन्ह आता है और भाग वाले में माइनस का। अब इस बार u को बाहर रखेंगे और अवकलन कर देंगे v का। सिंपल है, रख दो मान, dy/dx v क्या है, 1 + tan²x। 1 + tan²x, बहुत बढ़िया। अब u का मान रखो यहां पर आप, d/dx u है अपने पास 2 tan x। 2 tan x माइनस, अब 2 tan x बाहर और 1 + tan²x का करना है अवकलन। d/dx 1 + tan²x का अवकलन करना है और नीचे जो है वो रख देंगे v²। 1 + tan²x है, 1 + tan²x का स्क्वायर है। करो भाई, अब इसे क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर ये 1 + tan²x, 1 + tan²x। 2 tan x का क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर आएगा, कांस्टेंट है, और tan x का क्या होता है, sec²x। तो मैं सीधा कर रहा हूं यहां पर, 2 sec²x माइनस 2 tan x, और यहां पर 1 का क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस tan²x का क्या होगा, x⁴n वाले फॉर्मूले से करेंगे, घात आगे एक घात कम, और फिर tan x का कर देंगे। मैं tan3x वाले फॉर्मूले को मिटा रहा हूं यहां से, जगह कम है अपने पास। 2 cos 2x आया था उसका उत्तर, अभी देखते हैं वो। 1 का आपने किया 0, tan²x का क्या होगा, 2 tan x, और अब tan x का करना है, गुणा में लिखना है श्रृंखला नियम से। क्या होता है, sec²x। sec²x भाई कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर क्या आया था अपने पास, इधर देखो आप, d/dx 1 + tan²x। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, d/dx tan²x, ये तो क्या हो जाएगा, 0। भाई कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। और इसका करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 2 tan x। और अब tan x का करना है भाई, x⁴n का अपन ने फॉर्मूला जाना हुआ है, उसके अलावा हमें नहीं पता किसी की भी पावर आए, हम तो x⁴n वाले से करेंगे। क्या करोगे, घात आगे लाओगे एक घात कम। अब tan x जो है जिसकी घात थी उसका करेंगे अपन। अब tan x का क्या होता है, sec²x।
सेक स्क्वायर एक्स। तो यही तो किया है मैंने यहाँ पर, इसका जीरो कर दिया एक का, और टेन स्क्वायर एक्स का क्या किया, 2 tan x गुणा में सेक स्क्वायर एक्स। नीचे क्या है, 1 + tan² का होल स्क्वायर। कर दो भाई, 1 + tan²x, ये क्या, 2 sec² x, 2 sec² x माइनस 2 और 2 4 tan² x sec² x अपॉन 1 + tan² x का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है। कब, जब आप आंसर मैच नहीं करना चाहते। आपको याद है 2 cos 2x आया था आंसर अभी, जब अपन ने sin 2x और 2 sin x cos x का जब अपन ने किया था, तो वहां पर। अब इसे किस तरीके से अपन मैच करा सकते हैं, याद करो मैंने आपको पाइथागोरियन आइडेंटिटीज लिखाई हैं, 3 फॉर्मूले मैंने वहां पर आपको लिखवाए थे। sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, 1 + tan² x इज इक्वल टू sec² x, और 1 + cot² x वो होता है cosec² x। मैं लिखता हूं उन 3 फॉर्मूलों को। sin² x प्लस cos² x बराबर 1। ये मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, और याद करने ही हैं, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। 1 + cot² x ये होता है cosec² x। यहां से देखो आप 1 + tan² x को अपन sec² x लिख सकते हैं क्या, तो यहां पर लिख दो, ये 1 + tan² x है, sec² x, ये 2 sec² x माइनस 4 tan² x sec² x, नीचे ये sec² x का स्क्वायर। यहां से आप sec² x कॉमन लोगे इसमें और इसमें, तो ये 4 घात है, 2 घात रह जाएगी। मैं यहां से सीधा काट रहा हूं इस एक sec² x को और इस sec² x को। चलो यहां तक लिखो आप, और उसके बाद मैं आंसर मैच करवाता हूं फिर इसका। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है, मान रखने हमें tan x और sec x का साइन और कोस में। चलो भाई बढ़े आगे। तो यहां से क्या बच जाएगा, 2 sec² x dy/dx, ये 2 sec² x माइनस 4 tan² x। ठीक है भाई, और नीचे है sec² x, sec² x, sec² x का भाग दे दो दोनों पदों में, जो ऊपर है, ये 2 माइनस 4 tan² x बटे sec² x। भाई यही तो बनेगा ना, sec² x का इसमें भाग दोगे तो यहां तो sec² x से sec² x कट जाएगा, 2 बचेगा, माइनस 4 tan² x बटे sec² x। अब यहां से ये 2 माइनस 4 tan² x क्या होता है भाई, tan x एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, tan x को अपन sin x बटे cos x लिख सकते हैं, और एक और फॉर्मूला अपन ने लिखा है sec x को 1 बटे cos x अपन लिख सकते हैं। तो लिख दो यहां पर sin² x बटे cos² x, 1 बटे cos² x आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहां से cos² x से cos² x कट जाएगा, ये 2 माइनस 4 sin² x। 2 cos 2x आया था ना,
यहां से 2 कॉमन लो, एक बार देखें, 2, 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, कोस 2x। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, 2 कोस 2x। तो चाहो तो आप इसे यहां तक कर सकते हो, बाकी यहां तक तो आपको करना आना ही चाहिए, फिजिक्स के लिए इतना काफी है। यहां तक यदि आप करते हो तो ये मैंने आपको इसलिए करवाया ताकि आपके फॉर्मूलों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि याद तो उन्हें करना ही है। त्रिकोणमिति काम आएगी, वो तो हर एक चैप्टर में आएगी, इसलिए मैंने यहाँ तक करवाया आपको, ताकि फॉर्मूले आपको याद हो। भाई यहाँ पर ये फॉर्मूले काम में आ गए, एक तो जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई थी, और ये वाले फॉर्मूले, ये व्युत्क्रम संबंध वाले, ये फॉर्मूले काम में आ गए। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। और अब चलते हैं अपन चौथे प्रश्न पर। सिंपल है चौथा प्रश्न तो, y बराबर कोस 2x दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बटे डी एक्स ऑफ कोस 2x, कोस 2x। और ये क्या हो जाएगा, कोस क्या होता है, माइनस 2x। भाई कोस x का क्या होता है, माइनस का साइन x। x तो है नहीं, 2x है, तो 2x आ गया। अब 2x का अलग से करके गुणा में कर दो, डी बटे डी एक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा, इसे मैं करूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, और डी बटे डी एक्स ऑफ x करेंगे, ये कितना होता है 1, तो 2 ही बन जाएगा। तो माइनस का 2 साइन 2x, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अब कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का करते हैं अपन। पांचवा प्रश्न है, y बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यहां से अपन देख सकते हैं कोस 2x क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी बराबर आनी चाहिए दोनों के आंसर। तो यहां पर आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डी बटे डी एक्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स माइनस डी बटे डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। करो भाई, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, कोस स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 कोस एक्स, और फिर गुणा में लिखना है कोस एक्स का करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कोस एक्स, भाई घात आगे आएगी, एक घात कम, तो 2 कोस एक्स। अब x तो है नहीं, ये कोस एक्स है, तो कोस एक्स का करके गुणा में लिखना है इसका। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस सेम उसी तरीके से ये 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स का अवकलज करके गुणा में इसके लिख देंगे, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, कोस एक्स। ये आ गया माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये भी माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स। यहां तक सॉरी, इसे तो आप आगे लिख ही सकते हो, माइनस का 4 साइन एक्स कोस एक्स। तो यहां पर ये आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर आप मैच करना चाहते हैं इससे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। यहां पर आप देखना, मैं माइनस 2 को कॉमन ले लेता हूं, यहां से बाहर ले लेता हूं, और ये 2 साइन एक्स कोस एक्स इस तरीके से लिख सकता हूं इसे। अब 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या है, साइन 2x, तो यहां पर आप रख दो माइनस का 2 साइन 2x। तो यहां तक भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरीके से यदि आपको फॉर्मूले याद है तो कर सकते हो आप आसानी से। अब जो अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, उस पर चलते हैं। और छठवां जो प्रश्न है वो भी सिंपल है एकदम। y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन 3x, तो dy बाई डी एक्स निकालो इसका, y का मान रखो यहां पर साइन 3x, कर दो भाई। साइन x का क्या होता है कोस x, 3x है, x तो है नहीं, तो 3x का करके फिर गुणा में आपको लिखना होगा। तो यहां पर साइन 3x हो जाएगा
कोस 3x, और 3x का जब करोगे तो 3 आएगा बाहर, और अक्स का यदि आप करोगे तो 1 आएगा। तो चाहो तो 1 लिख दो यहां पर, 3 कोस 3x, ये आएगा आंसर। और अब आ जाते हैं जो अंतिम प्रश्न है आज का अपना, वो है y बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, करो भाई dy बाई डी एक्स, डी बटे डी एक्स 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहां से dy बाई डी एक्स आ जाएगा, पहले 3 sin x का करोगे 3 बाहर आ जाएगा। चलो मैं इसका ढंग से ही करा के बता देता हूं एक और आपको। अंतिम प्रश्न है ये 3 sin x, भाई यही तो है ना तरीका, माइनस डी बटे डी एक्स, ये 4 sin क्यूब x। ऐसे लिख सकते हैं अपन, प्लस वाला और माइनस वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, अलग अलग कर सकते हैं उनका। तो यहां पर अब क्या करेंगे, 3 को बाहर और अवकलन कर देंगे sin x का। यही तो करते हैं, कांस्टेंट जो होता है उसे बाहर ले लेते हैं और वेरिएबल का करते हैं। फिर यहां से 4 बाहर आ जाएगा। ये अंतिम प्रश्न है जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप हल करवा रहा हूं। अब आगे के लेक्चर में जो मैं प्रश्न लूंगा उनमें सीधा करूंगा और आपको समझ आना चाहिए। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन ने कर ली है, ये दूसरा तीसरा लेक्चर है अपना, तो आपको आना चाहिए अब तो। sin x का क्या होता है, cos x, तो रख दोगे यहां पर cos x, ये cos x माइनस 4। sin 3x का क्या होगा, 3 sin स्क्वायर x, घात आगे और एक घात कम। किसका करोगे अब, sin x का, और sin x का होता है cos x, ये cos x। तो ये हो जाएगा 3 cos x माइनस ये 12 cos x sin स्क्वायर x। यहां से cos x को आप कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो मैं यहां से ले लेता हूं, 3 भी आ रहा है और cos x भी आ रहा है, 3 cos x पूरा ही कॉमन आ रहा है, तो ये 1 माइनस ये 4 आ जाएगा और sin स्क्वायर x। तो यहां पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब यदि आप पहले वाले से मैच करना चाहते हैं इसको, तो आप देखोगे यहां पर cos 3x आ रहा है, यहां पर इसे cos 3x बनाना है। cos 3x क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और इस वाले फॉर्मूले को यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर साइन में कोई टर्म आ ही नहीं रही है, कोस में है सारी, यहां पर साइन में आ रही है एक टर्म, तो इसे कोस में बनाने की कोशिश करते हैं अपन, ताकि ये साइड बन जाए अपने पास और फिर इसकी जगह पर ये रख दे अपन। 3 तो आ ही चुका है यहां पर, तो ये 3 cos x 1 माइनस 4 sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर x, इसको अपन इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 3 cos x 1 माइनस 4 प्लस ये माइनस और माइनस गुणा होकर के प्लस होगा, और ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर x। भाई ये एक आ गया, ये माइनस का 4, एक से गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस 4 cos स्क्वायर x। ठीक है भाई, ये 3 cos x गुणा कर देता हूं मैं इसको, 3 cos x माइनस 12 cos x, ये 12 cos x और प्लस
क्या होगा ये, 3 चौक 12 और कोस की घात 3 हो जाएगी, 12 कोस की पावर 3x, कोस x की पावर 3। यहां से ये आ जाएगा माइनस का 9 कोस x और ये आ जाएगा प्लस का 12 कोस 3x। यहां से आप क्या करोगे, 3 कॉमन ले लो, 3 माइनस का 3 कोस x प्लस 4 कोस क्यूब x। 3 प्लस वाले को पहले लिख देता हूं मैं, कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। अब देखो क्या वहीं आ रहा है क्या, ये माइनस का कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, माइनस का 4 कोस क्यूब x माइनस का 3 कोस x, यही है। तो यहां पर आप लिख दोगे 3 कोस 3x। तो यहां तक भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप कर सकते हो, बाकी यहां तक आपको आना चाहिए। मेन बात यह है, यहां तक आपको करना आना चाहिए। यदि इस तरह के फलन आपको दिए हुए रहते हैं तो उनका अवकलज आपको करना आना चाहिए। बाकी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद कर लेना, आपको वो काम में आते रहते हैं। तो आज का लेक्चर तो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहां पर मैं द्वितीय अवकलन आपको सिखाऊंगा। भाई किसी फलन का द्वितीय अवकलज किस तरीके से ज्ञात किया जाता है वो अपन सीखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला हो भी। और आज का लेक्चर तो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।